नमस्कार दोस्तों, यूडेस पोर्टल पर एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए स्टूडेंट का इंपोर्ट होना शुरू हो चुका है। यदि आपके विद्यालय में भी कक्षा 2 से कक्षा 12 तक नए एडमिशन हुए हैं, तो आप लोगों को यूडेस पोर्टल पर उसको इंपोर्ट करना होगा। ध्यान रखना, अभी कक्षा 1 के स्टूडेंट को इंपोर्ट करने का ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही कक्षा 1 में स्टूडेंट को इंपोर्ट करने का ऑप्शन शुरू होगा, इस पे भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपकी विद्यालय में जितने भी एडमिशन हुए उसको यूडेस पोर्टल पर किस प्रकार से इंपोर्ट करना है, किस प्रकार से ऐड करना है। साथ ही यदि अदर स्टेट का स्टूडेंट आपके विद्यालय में एडमिशन लिया है तो उसको भी किस प्रकार से आप लोग यूडेस पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे ड्रॉप बॉक्स आउट में जो लिस्ट है जिसमें जो स्टूडेंट है उसको आप लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं, या फिर जिन बच्चों ने आपकी विद्यालय में एडमिशन लिया है तो वो ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे कि नहीं शो हो रहे, पुरानी स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे कि नहीं हो रहे, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जिन बच्चों को आप लोग यूडेस पोर्टल में इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे स्कूल से टीसी लेके आए, उस विद्यार्थियों को आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जब तक वो पुरानी स्कूल से यूडेस पोर्टल से रिलीज नहीं होंगे, यानी कि पुरानी स्कूल वाले यूडेस पोर्टल पर उनको लेफ्ट नहीं करेंगे, तब तक आप लोग अपनी यूडेस पोर्टल पर उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस पुरानी स्कूल से आप लोग किस प्रकार से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक यूडेस पोर्टल पर भी एक ऑप्शन है जिससे आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ताकि वे जो आपके स्कूल में एडमिशन लिया है जिस बच्चों ने, उसको पुराने स्कूल वाले यूडेस पोर्टल से लेफ्ट कर सके, यानी कि रिलीज कर सके। तो इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूडेस पोर्टल से संबंधित जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो यूडेस पोर्टल पर स्टूडेंट को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यूडेस पोर्टल पर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में आप लोगों को स्टूडेंट को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सेकंड वाला ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट मॉड्यूल। इससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक प्रोग्रेशन एक्टिविटी के द्वारा वर्तमान में जो आपके विद्यालय के अंदर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सभी को आप लोगों को अपडेट करना है, उनका रिजल्ट, उसकी अटेंडेंस, ये सारी चीजें आप लोगों को अपडेट करनी है। तभी देखिए यहाँ पर देखिए विद्यालय डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर अभी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में 0 आ रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स इनका मैंने कंप्लीट नहीं किया है, और जबकि कक्षा 6 और 7 का मैंने इनका कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट भी शो हो रही है। तो किस प्रकार से आप लोग प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं, इस पे मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखकर सीखकर आप लोग भी प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट मॉड्यूल्स की बात करने वाले हैं, तो सिंपल हम लोग इंपोर्ट मॉड्यूल्स पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद में 3 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो हो जाते हैं। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है विद इन स्टेट, यानी कि आप ही के राज्य के जो बच्चे हैं वो किसी दूसरे स्कूल से टीसी लेकर आपके विद्यालय में आ रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से इंपोर्ट करना है। साथ में आउटसाइड स्टेट यानी कि अदर स्टेट के बच्चों को किस प्रकार से करना है, और जो मैं आपको शुरुआत में बताया था कि ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट किस प्रकार से देखनी है, इसकी जानकारी भी मैं अभी आपको आगे लास्ट में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट विद इन स्टेट कर लेते हैं। तो सिंपल आपको गो बटन पे क्लिक करना है, और गो बटन पे क्लिक करने के बाद में जो विद्यार्थी टीसी लेके आया है उस विद्यार्थी को इंपोर्ट करने के लिए आपके पास में स्टूडेंट का पैन नंबर होना जरूरी है। तो यदि आप लोगों के पास में पेन नंबर है तो आप लोग सिंपल यहाँ पर स्टूडेंट के पेन नंबर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालकर गो बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके पास में स्टूडेंट का पेन नंबर नहीं है तो आपको सिंपल गेट पेन पीओबी इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको स्टूडेंट का आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है और ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है, और सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो नीचे आप लोगों के स्टूडेंट के जो पेन नंबर है वो शो हो जाएंगे। इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद में यहाँ से पेस्ट कर यहाँ पर डीओबी डालकर गो बटन पर क्लिक कर देना है। गो बटन पर क्लिक करने के बाद में स्टूडेंट की बेसिक डिटेल आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। यहाँ पर साइड में देखिए आपको करंट स्कूलिंग डिटेल भी शो हो जाएगी और प्रीवियस स्कूलिंग डिटेल भी शो हो जाएगी। अब यहाँ पर जो करंट स्कूलिंग डिटेल है यहाँ पर अनटेक्ड लिखा हुआ आना चाहिए। अभी देखिए आपकी स्क्रीन पर मैंने थोड़ा सा ब्लर कर रखा है सिक्योरिटी केस में, तो यहाँ पर पुरानी स्कूल की डिटेल ही आ रही है, यानी कि ये जो स्टूडेंट है वो पुरानी स्कूल से टीसी लेकर हमारे स्कूल में आया, लेकिन पुरानी स्कूल वालों ने अभी तक उसको यूडेस पोर्टल से रिलीज नहीं किया है। इस कारण से ये विद्यार्थी अभी भी उन्हीं के यूडेस पोर्टल पर बोल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को उस स्कूल वाले से कॉन्टेक्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक साइड में एक ऑप्शन मिला हुआ है स्कूल कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन डिटेल। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर अब जो पुरानी स्कूल के जो संस्था प्रधान का नाम आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा। तो वहां से आप लोग अपने जो मोबाइल नंबर है संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर ले लीजिएगा और उनसे कॉन्टैक्ट करिएगा, और कॉन्टैक्ट करने के बाद उनको ये बात बताइएगा कि यहाँ से आपके स्कूल से ये स्टूडेंट टीसी लेकर हमारे स्कूल में आया है, तो आप लोगों को अब आपकी यूडेस पोर्टल पर उस विद्यार्थी को रिलीज करना है, ताकि हम लोग अपने यूडेस पोर्टल पर उस बच्चे को ऐड कर सके। यदि आप लोग कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते तो एक दूसरा ऑप्शन भी है। तो एक दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आप लोग विद इन स्टेट है या फिर आउट ऑफ स्टेट है, दोनों में जो भी आपके विद्यार्थी की जो कंडीशन है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा।
तो यहाँ से मैं विद इन स्टेट गो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट करनी होगी, तो इस पर आप लोग सिंपल क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम डालना है और उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है और गो डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नीचे स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी। तो नीचे देखिए यहाँ पर सेलेक्ट रिमार्क करने के लिए कहेगा, तो इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आप पर ओपन हो जाएगा कि प्लीज रिलीज दिस स्टूडेंट। तो इसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना है और जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट पे आप लोग क्लिक कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी और उस यूडेस पोर्टल पर चली जाएगी। जब भी वो यूडेस पोर्टल को खोलकर ओपन कर देखेंगे तो उनके पास में रिक्वेस्ट शो हो जाएगी। उस रिक्वेस्ट शो होने के बाद में वो समझ जाएंगे कि इस स्टूडेंट को यहाँ से रिलीज करना है। तो ये स्थिति थी कि जब स्टूडेंट को पुरानी स्कूल से रिलीज नहीं किया गया हो। अब मान लीजिए कि स्टूडेंट को पुरानी स्कूल से रिलीज कर दिया गया है, तो ऐड करने के लिए सिंपल सा ऑप्शन है, आप लोगों को पेन नंबर डालकर डेट ऑफ बर्थ डालकर जो भी मैंने आपको बताया वो प्रोसेस तो आपको करना ही है। तो यदि स्टूडेंट रिलीज होगा तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर देखिए इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको इंपोर्ट क्लास सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में आपको इंपोर्ट सेक्शन सेलेक्ट कर देना है और डेट ऑफ एडमिशन लिखकर इसको इंपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए करंट स्कूलिंग डिटेल्स के अंदर अनटेक बता रहा है ना, तो जब तक यहाँ पर अनटेक नहीं बताएगा तब तक वो पुराने स्कूल में ही बोलता रहेगा। और ये आपको पहचानने का तरीका है कि स्टूडेंट को वहां से रिलीज किया गया फिर रिलीज नहीं किया गया है। यदि रिलीज कर देंगे तो इंपोर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा और रिलीज नहीं करेंगे तो इंपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग कक्षा 2 से 12 तक के स्टूडेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो आउटसाइड स्टेट से आया है, किसी दूसरे राज्य से आया है, आपकी स्कूल में एडमिशन ले लिया है, तो इसको इंपोर्ट करने के लिए सिंपल आप लोगों को इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट पे गो बटन पे क्लिक कर देना है। गो बटन पे क्लिक करने के बाद में फिर से आप लोगों को यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर स्टूडेंट के पेन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालकर गो बटन पे क्लिक कर देना है। यदि आप लोगों के पास में पेन नंबर नहीं है तो आप लोग गेट पेन DOB से सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो पेन नंबर आने के बाद पेन नंबर फिल कर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिएगा, गो बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो जैसे मैंने आपको भी बताया सेम टू सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। उसी प्रोसेस से आप लोग जो दूसरे राज्य के स्टूडेंट है उसको आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इंपोर्ट विद इन स्टेट के बारे में बता दिया है, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट के बारे में भी बता दिया है। अब तीसरा ऑप्शन बचा है ड्रॉप बॉक्स, इस पे आपको सिंपल गो बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको यह पता करना है कि जो स्टूडेंट आपके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आया है उसको ड्रॉप बॉक्स में है कि नहीं है, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर उस स्कूल के जो यूडेस कोड है जो कि TC के ऊपर लिखे हुए होते हैं वो आपको यहाँ पर डालकर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में उस स्कूल के जितने भी विद्यार्थी ड्रॉप बॉक्स में है वो उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी और उस लिस्ट में आपको चेक कर लेना है कि जो विद्यार्थी आपके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आया है उसका नाम यहाँ पर है कि नहीं है। अगर है तब तो एडमिशन हो जाएगा और नहीं है तो आप लोगों को उस स्कूल से कॉन्टेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब सेम टू सेम केस आपके स्कूल के भी लागू होता है। यदि आपके स्कूल से कोई विद्यार्थी TC लेकर गया है तो आप लोगों को भी यूडाइस पोर्टल से उसको लेफ्ट करना होगा और लेफ्ट करने के बाद में उस स्टूडेंट की लिस्ट आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देगी। अब ये जो ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट की लिस्ट है ये तब तक यहाँ से क्लियर नहीं होगी जब तक जो TC लेकर बच्चा किसी दूसरी स्कूल में एडमिशन नहीं ले लेता है, और एडमिशन लेने के बाद में उसको यूडाइस पोर्टल पर भी इंपोर्ट करना भी जरूरी है। यानी कि जब तक दूसरी स्कूल के यूडाइस पोर्टल पर उस बच्चे को एंट्री नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक यूडाइस पोर्टल पर उस स्टूडेंट की जानकारी यहाँ पर बोलती रहेगी, तो आपके यूडाइस पोर्टल पर भी वो खाली नहीं होगा, यानी कि क्लियर नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों मॉड्यूल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। इससे संबंधित और भी कुछ डाउट है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यूडाइस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।